और उसमें सबसे बड़ी बात आएगी कि मैंने पिछली क्लास में काफ़ी स्टूडेंट से पूछा था कि राशि किस किस को याद है, तो बहुत से लोगों ने राशि सुना दी थी, बहुत से लोगों ने नहीं सुना पाई थी। तो क्या सभी को राशि याद हो गई? हैंड साइन कर दें अपना अपना कि जिनको याद हो गई है। इसके अंदर आपका हैंड साइन का वो होता है सिंबल। हाँ, प्रियंका सिंह को याद है। और कौन है जिनको सर मुझे भी राशि? याद है। जी, सर मुझे भी याद है। चंद्रशेखर जी को याद है और महेश कुमार जी को याद है। आप कौन बोल रहे हैं? आपका सिंबल नहीं आ रहा। सर मैं ये सर मुझे आ नहीं रहा है, मुझे भी याद है सर, पर ये बन नहीं रहा मेरा सिंबल। स्मृति जी, ओके। जी जी। और अनीता जोशी, इनको भी राशियां याद है। और श्रीवास्तव जी, अभी आपको नहीं मालूम होगी राशियां? नहीं, मुझे नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए। और मेष, वृष, कर्क, सिंह, कन्या, मिथुन। चलिए थोड़ी आगे बहुत। पीछे है, धीरे धीरे सही हो जाएगी। और जी जी। दुर्गेश जी, आपको राशि याद हुई कि नहीं हुई? जी याद है। याद है तो आपने हैंड साइन क्यों नहीं किया? हाँ, इसमें बगल में हैंड साइन सिंबल होता है, तो वो कर सकते हैं या बोल सकते हैं। गुंजन जोशी, आपको राशियां याद हुई कि नहीं? हाँ गुंजन सर, जोशी हो गई। हो गई। महेश हो उपाध्याय गई सर। हाँ, महेश उपाध्याय आपको हो गई? हाँ गुरुजी, जी प्रणाम। हो गया चलिए गुरुजी। अच्छा, अगर आप लोगों को राशि याद हो गई है तो चलिए हम आगे चलते हैं और बाकी लोग अपना वीडियो ऑडियो म्यूट कर ले। मैं आपको देवयानी जी धन्यवाद आज के लिए, और अगली क्लास की सूचना आपको मिल जाएगी, और आप चाहें तो क्लास में रुक सकती हैं अभी। मैं कुछ इनको और नॉलेज जो कि बेसिक नॉलेज है, जैसे राशियां, जैसे राशि स्वामी, इस विषय में इनको बताऊँ। ठीक है, श्रीवास्तव जी वीडियो को ऑफ कर लीजिए। तो मैं एक छोटा सा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिसके माध्यम से हम राशियों को समझेंगे कि ये जो 12 राशियां हैं वो एक 360 डिग्री के भचक्र में हम कैसे देख रहे हैं उनको। तो हमारा जो भचक्र है, यानी कि हमारा जो पृथ्वी का चक्र है, वो 360 डिग्री का है। और जब वो 360 डिग्री का जो हमारा चक्र है और उसको हम विभक्त करते हैं 12 से, जैसे मैंने बताया था पिछली क्लास में कि जब हम उसे 12 से विभक्त करते हैं तो वो हमारा चक्र जो है 360 डिग्री के जो चक्र को हम 12 से विभक्त करते हैं तो इस प्रकार से आपके सामने आता है। और उसमें ये जो हमारा नॉर्थ फेस है, यहाँ पर हमें मेष साइन दिखेगा, जो 1 नंबर है ये मेष साइन दिखेगा। और यहीं से फिर ये चलता है वह चक्र, 1 के बाद 2 वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि। इसके साथ फिर यहाँ कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। सबको स्लाइड दिख रही है? जी सर। जी, तो ये हमारा जो 360 डिग्री का भचक्र है, इसको हमने उसमें बांट रखा है। और इसको अगर हम नाम देखें तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। यानी पहली राशि मेष है तो 12वीं राशि हमारी मीन है। तो इसको इस प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं। अब बात ये हुई थी कि ये 12 राशियां हैं, इन राशियों का और ग्रहों का संबंध कैसे बना। तो हमारे ग्रह कितने हैं? मैंने पिछली क्लास में बताए थे ग्रह, तो ग्रह कितने हैं? 9 सर। 9 ग्रह। 9 ग्रह, बहुत बढ़िया। सभी लोग बताएंगे कि 9 ग्रह हैं, लेकिन मैं कहूंगा ग्रह 9 नहीं है। तो फिर बताइए ग्रह कितने हैं? अगर ग्रह 7 है सर, 7। सर राहु केतु को छाया ग्रह बोला जाता है, इसलिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। राहु केतु को छाया ग्रह बोला जाता है, इसलिए ग्रह 9 नहीं है, 7 है। हाँ, नहीं माने जाते, इसलिए ग्रह 7 है। लेकिन मैं फिर भी कहूं कि ग्रह 7 नहीं है, तो फिर कितने हैं? अगर ग्रह 7 नहीं है तो कितने? 5 सर कहेंगे। यूरेनस और नेपच्यून, यूरेनस और नेपच्यून भी। बस इतना बोलिए। अभी ये बोला, किसने बोला था कि 5? जी गुरुजी, मैं। अच्छा, 5 ग्रह हैं, तो कौन से 7 में से कौन से 2 ग्रह हैं जो ग्रह नहीं है? सूर्य और चंद्रमा। नहीं। सूर्य और चंद्रमा सर। सूर्य और चंद्रमा ग्रह नहीं है। तो अगर सूर्य ग्रह नहीं है तो सूर्य क्या है? सूर्य तारा है सर। सूर्य तारा है, बहुत बढ़िया। तारा किसे कहते हैं? सर तारा जो होते हैं वो उल्का पिंड से कहलाते हैं। जिनके माध्यम से ग्रह प्रकाशित होते हैं। जिनके माध्यम से ग्रह प्रकाश होते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
सबसे अच्छी बात है जो स्वतः दीप्त होते हैं, जो स्वतः प्रकाशित होते हैं, जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, वो तारा होते हैं। केवल आप इतनी परिभाषा याद रखिए तारा की, जो स्वतः प्रकाशित होते हैं अथवा जिनके अंदर स्वयं का प्रकाश होता है, वह तारा होते हैं। और सूर्य एक चमकता हुआ तारा है क्योंकि उसका खुद का प्रकाश है। और ऐसे तारे बहुत सारे दिखते हैं, हमारे 27 नक्षत्र हैं, ये भी तारा है, ये स्वतः प्रकाशित है, तो कोई प्रकाशित नहीं कर रहा। देखिए सूर्य जब नहीं होता तो उनका वो दिखते हैं कि नहीं, और वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित नहीं, वो अपने प्रकाश से दिखाते हैं कि हम हैं। ध्रुव तारा, सप्तऋषि तारा, लेकिन वो छोटे तारे हैं और चूंकि सूर्य की रोशनी ज्यादा होती है इसलिए उनका प्रकाश लुप्त हो जाता है। जैसे सर एक बात कहना चाहूंगी जी सर, साइंस में भी ऐसा लिखा हुआ है कि सूर्य जो है पृथ्वी के अत्यंत निकट है, इस वजह से ज्यादा चमकता है। नहीं, पृथ्वी के अत्यंत निकट नहीं है, दूर है। और ऐसी हमारी पृथ्वी बहुत सारी है, और बहुत सारी ऐसी पृथ्वी हैं। हमारी पृथ्वी का सूर्य हम देख रहे हैं, और अन्य पृथ्वियों पर भी अलग अलग सूर्य देखने को मिलेंगे। और पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, कोई बताएगा? 10 पे घात 29 सर आप लोग रोज पढ़ते हैं कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, रोज पढ़ते हैं। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको मालूम है कि मैं रोज पढ़ता हूं? कोई बताएगा? तो ठीक है, हनुमान चालीसा कौन कौन पढ़ता है? आप में से कौन कौन हनुमान चालीसा पढ़ता है? कोई एक बंदा जो मैं पढ़ती हूँ सर, मैं उसमें कोई ऐसी लाइन आई 1000 योजन, युग सहस्र योजन पर भानु, युग सहस्र 1000 युग योजन दूर हमसे सूर्य है। 1000 युग। अब युग प्रमाण के लिए मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एक युग कितना बड़ा होता है। अगर आपको युग की परिभाषा नहीं मालूम हो तो पिछली क्लास मेरी देख लेना, या आगे फिर मैं बताऊंगा कि एक युग कितना बड़ा होता है। तो जो एक युग 4,32,000 वर्ष का होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, और ये टोटल हमारा जो होता है उसका मैंने आपको बताया था 17,20,000 टोटल प्रमाण माना जाता है। और 17,20,000 का 1000 युग सहस्र योजन। देखिए हमारे जो ऋषि थे वो छोटे मोटे ज्ञानी नहीं थे, पहली बात। और दूसरी बात, ज्ञानी होने के साथ साथ उनमें एक बहुत अच्छी कला थी, बहुत अच्छी बात थी। उन्होंने अपनी बातों को इस तरीके से लिख दिया कि छोटे से छोटा व्यक्ति जो कभी इस विषय को न पढ़ना चाहता हो या न पढ़ता हो वो भी ये बात समझ जाए। क्यों? हनुमान चालीसा तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। जब हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि इसमें ये क्यों लिखा युग सहस्र योजन पर भानु, क्योंकि हमारे यहाँ से जो सूर्य की दूरी है वो इतनी है, और उसको हमारे हनुमान जी ने अपने मुंह में रख लिया था, इसलिए उस बात को वहां पर वर्णन किया। लेकिन उसकी दूरी को भी उसमें दर्शा दिया गया। ये बात को आप गौर करिए, समझ में आया सबको? एक बात। दूसरी बात, जो सूर्य है वो एक चमकता हुआ तारा है, लेकिन वो बहुत बृहद तारा है। जैसे मैं बोल रहा था कि एक रोशनी के आगे दूसरी रोशनी नहीं दिखती। जैसे हमारी स्ट्रीट लाइट रात में जलती है और वो दिखती है कि स्ट्रीट लाइट जल रही है, लेकिन बाय चांस स्ट्रीट लाइट जलती रह जाए और दिन हो जाए, सूर्य आ जाए, और दिन के 12-2 बजे का समय गर्मी का हो, तो क्या आपको पता चलेगा कि स्ट्रीट लाइट जल रही है? नहीं पता चलेगा, क्योंकि स्ट्रीट लाइट की रोशनी या हमारी लाइट की रोशनी बहुत कम है सूर्य की रोशनी के, इसीलिए हमें वो तारे नहीं दिख पाते। नहीं, अन्यथा वो तारे हमारे सामने 24 घंटे रहते हैं और वह स्वतः प्रकाशित रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने बता दिया कि सूर्य ग्रह नहीं है, क्योंकि सूर्य तारा है, और तारा उसे कहते हैं जो स्वतः दीप्त होते हैं, स्वतः प्रकाशित होते हैं। ये बात हमें मालूम होना चाहिए। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि जितने भी ग्रह हैं उनको प्रकाशित करने में सूर्य का ही हाथ है। अगर सूर्य ना होता तो वह ग्रह प्रकाशित नहीं होते। और इसीलिए सूर्य की संक्रांतियों का महत्व है, विशेष करके मकर संक्रांति जो हमारी कल निकल गई। चलिए, दूसरा आपने कहा ये ग्रह नहीं है चंद्रमा, तो चंद्रमा ग्रह नहीं है तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा उपग्रह है सर। उपग्रह है। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। पृथ्वी का सर। अच्छा, उपग्रह किसे कहते हैं?
जो ये पृथ्वी- दूसरे ग्रह की पृथ्वी परिक्रमा चक्कर लगाता लगाता है। है। बहुत बढ़िया। जो पृथ्वी की किसी परिक्रमा ग्रह करता है। की, बिल्कुल, जो किसी ग्रह की परिक्रमा लगाए उसे उपग्रह कहते हैं। तो इसका मतलब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है, तो क्या पृथ्वी ग्रह है? पृथ्वी ग्रह है। जी सर, पृथ्वी ग्रह है सर। तो फिर आपने कहा कि हमारे पास 5 ही ग्रह, तो आपने पृथ्वी को क्यों नहीं जोड़ा? तो सर पृथ्वी को केंद्र मान के बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, हम पृथ्वी जब को बिल्कुल चंद्रशेखर जी, मैं आपकी बात समझ गया। मैं आप लोगों से यही जानना चाह रहा हूं, और जो लोग नहीं जान रहे हैं उनके सामने संज्ञान में आए, इसलिए हम प्रश्नोत्तर के रूप में समझना चाहेंगे। उससे क्या होगा, आपको भी लाभ होगा और दूसरे लोगों को भी लाभ होगा कि पृथ्वी एक ग्रह है, और चूंकि हम पृथ्वी को केंद्र मान करके आकाश की ओर देख रहे हैं, इसीलिए हमें सूर्य ग्रह प्रतीत होता है और पृथ्वी ग्रह प्रतीत नहीं होती। यदि हम सूर्य को केंद्र मान करके देखते तो पृथ्वी हमारे लिए ग्रह हो जाता। अगर हम सूर्य से देखेंगे, सूर्य से अगर के देखेंगे तो हमें पृथ्वी ग्रह दिखेगी। तो सभी ग्रह चलते हैं कि नहीं चलते? चलते हैं अपनी दूरी पर। ग्रह चलते हैं, तो क्या तारे भी चलते हैं? तारे अपनी जगह पर ही मूव करते हैं, और सूर्य चलता नहीं है। सूर्य अपनी जगह पर ही मूव करता है, जहां पर है वही मूव करता है। जैसे एक बॉल हमने देखी है, एस्ट्रोलॉजिकल जो हमारा एटलस होता है, वो एक बॉल होती है, वही के वही घूमेगी, तो वो वही के वही घूमता है। तो जब वो वही घूमता है, अपने ही लट्टू की तरह वही घूमता है, तो हमारे यहाँ पर जब सूर्य का, लेकिन सूर्य के भी 2 पार्ट हैं। एक तरफ से उसका ठंडा पार्ट है, दूसरी तरफ से जो मतलब हमारी पृथ्वी, सॉरी, सूर्य का जो पार्ट है अपनी जगह है, हमारी पृथ्वी भी घूमती है। क्या पृथ्वी घूमती है कि नहीं? अपने धुरी पर घूमती है पृथ्वी भी। पृथ्वी नहीं, पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, बिल्कुल ठीक है, और सूर्य भी घूमता है। और ग्रह जो है किस दिशा में चक्कर लगाते हैं? पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब? पूरब से पश्चिम। बिल्कुल, ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं, और पृथ्वी कोई बताएगा? पृथ्वी पृथ्वी पश्चिम, अपनी दूरी में घूमते हुए, नहीं, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चलती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चलती है, और ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं। सूर्य नहीं चलता। पृथ्वी का एक हिस्सा, जब पृथ्वी अपनी जगह पर घूम रही है, पृथ्वी का एक हिस्सा जब सूर्य के सानिध्य में आ जाता है, तब हमारे उस हिस्से पर दिन हो जाता है, और जब वो सूर्य के पृष्ठभाग में चला जाता है, तब हमारे यहाँ रात हो जाती है। अर्थात जब पृथ्वी अपने स्थान पर घूम रही है, तो घूमते घूमते उसके वर्टिकल साइन में दिखाऊंगा कि वो किस प्रकार से घूमती है, उससे ऋतुएं बनती हैं, उससे मौसम बनता है, और जब वो पृथ्वी सूर्य के नजदीक जाती है तो फिर मौसम कैसा होता है, सूर्य से, और पृथ्वी सूर्य से दूर होती जाती है तो मौसम कैसा होता जाता है, जो हम सर्दी गर्मी महसूस करते हैं। वो सब यही है कि हम जब पृथ्वी हमारी भ्रमण कर रही है, तो उसका जो घूमने का जो रोटेशन है, वो घूमती भी है, अपनी जगह पर भी घूमती है, और पश्चिम से पूरब भी घूमती है, दोनों तरफ घूमती है। इसीलिए तो 360 दिन में उसका एक चक्र होता है, यानी 12 राशियों का चक्र होता है। तो चलिए, आपकी बात में ये सिद्ध हुआ कि सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य तारा है, और चंद्रमा भी ग्रह नहीं है, चंद्रमा एक सैटेलाइट है, उपग्रह है। अब ऐसे उपग्रह क्या और भी होते हैं? चंद्रमा जैसे और भी ग्रह होते हैं? क्या आप अपने घर में एरियल सर्फ यूज करते हैं? वो कोई ग्रह है? उपग्रह है? एरियल उपग्रह है। क्या फोबोस और डिमोस उपग्रह है? क्या आपको कुछ ऐसा याद आ रहा है कि आपने कुछ 6वीं 7वीं 8वीं की क्लास में भूगोल पढ़ा था, उसमें आपने फोबोस डिमोस मंगल के उपग्रह के बारे में पढ़ा था? ज्योग्राफी। मंगल शुक्र, हाँ, शनि। तो ठीक है, आपने जो पढ़ा होगा उसको स्मरण में लाइए, क्योंकि आपने जो बचपन में पढ़ा था
ज्योग्राफी जो पढ़ी थी वो ज्योग्राफी यहाँ पर आपके काम आने वाली है। ऐसे उपग्रह बहुत होते हैं, चूंकि पृथ्वी का एक ही उपग्रह है चंद्रमा, मंगल के 2 उपग्रह हैं, अन्य ग्रहों के किसी के 60-65 उपग्रह हैं, गुरु के बहुत ज्यादा हैं, शनि के भी बहुत ज्यादा हैं। आगे इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे कि ग्रहों के उपग्रह भी बहुत सारे होते हैं जो ग्रह उस ग्रह की चक्कर काट रहे हैं। तो पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी पे अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। और मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, कौन से बोले मैंने? मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये भी ग्रह नहीं है। और हाँ, और ये सभी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जब जब ये सूर्य के बहुत नजदीक होते हैं तब ये बहुत ज्यादा प्रकाशित होते हैं, और जब ये सूर्य से बहुत दूर चले जाते हैं तो ये बहुत कम प्रकाशित होते हैं। तो हम एस्ट्रोनॉमिकल क्रम में देखेंगे कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन है। तो सूर्य और चंद्रमा, बुध है, बिल्कुल ठीक है। तो सूर्य और चंद्रमा क्या है, सबसे पहले हम ये बात जानेंगे, क्योंकि सूर्य चंद्रमा ग्रह नहीं है। तो सूर्य और चंद्रमा है क्या? तो हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो 360 डिग्री का ये भचक्र है, इसको हम जो देख रहे हैं ये 360 डिग्री का भचक्र है। इस पर 2 लोगों का ही राज है। हमारी दुनिया में हमारे ऊपर 2 लोगों का राज है। आप बताइए, आपकी दुनिया में ऐसे कौन से 2 लोग हैं जो आपके ऊपर राज करते हैं? माता पिता सर, सूर्य चंद्रमा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस आगे मत जाइए, 2 से आगे नहीं। हमारे माता पिता वही हमारे मुख्य हैं। तो सूर्य क्या है? पिता पिता। पिता और चंद्रमा? माता है। तो 360 डिग्री का ये जो भचक्र है जिसको आप देख रहे हैं, अगर हम इसको ऐसे 2 भागों में विभाजित कर दें तो इसका एक हिस्सा रात्रि जो होगी वो चंद्रमा की होगा, और दूसरा हिस्सा जो दृश्य है वो सूर्य का होगा। तो जो दृश्य भाग है वो सूर्य का है, और जो अदृश्य भाग है वो किसका है? चंद्रमा। एक दृश्य भाग होगा, एक अदृश्य भाग होगा। तो दृश्य भाग पर चंद्रमा की कमांड होगी और अदृश्य भाग पर सूर्य की कमांड होगी। तो सूर्य को हमने माता पिता के रूप में भी देखा। तो क्या हम इस सृष्टि का राजा सूर्य को कह सकते हैं? बिल्कुल सर। अगर हम सूर्य को इस सृष्टि का राजा कहेंगे तो इसकी रानी कहाँ है? रानी सर मून, चंद्रमा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मून। तो सूर्य एक राजा है, चंद्रमा उसकी रानी है। तो यहाँ पर राजा रानी की कहानी शुरू होती है। एक समय राजा और रानी ने विचार किया कि इस भूमंडल पर हम दोनों का बड़ा आधिपत्य है, और ये 360 डिग्री का चक्र अब हमारे से संभाले नहीं संभलता है। क्योंकि ये जो बहुत बड़ा, अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा एरिया हो तो आप उसे पूरी तरह से देख नहीं पाते, तो हमारे से संभाले नहीं संभलता है। और फिर आपकी जो बहुत प्रिय होता है उससे कहते हैं कि बेटा एक काम करो कि कुछ हिस्सा आप अपनी नजर में आपको देते, इसका दायित्व आप ले लो और यहाँ पर आप कुछ देख रेख करो। पहली बात। दूसरी बात, जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जब उनकी लगभग शादी हो जाती है, ये मान के चलिए, तो वो कहते हैं कि भाई हम हमारे परिवार को चलाने पोसने के लिए हमारे को एक रूम अलग से चाहिए, घर अलग से चाहिए। अभी तक तो हम पूरे मैदान में कहीं भी सो जाते थे, कहीं भी रहने लगते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। तो सबसे पहले जो नजदीक होता है, जो सबसे पहले नंबर पे आता है, उसको पहले तड़प मचती है कि भाई मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगा। तो सबसे पहले किसी को अगर कोई डिमांड करनी होती है तो वो माँ से करता है या पिता से? माँ से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बुद्ध को ऐसा लगा कि क्यों ना मैं अपने रहने के लिए एक जगह बना लूं जहां मैं रह सकूं। और उसने अपनी माँ अर्थात चंद्रमा से कहा कि माँ, अब मेरे लिए चारों तरफ भटकना संभव नहीं है, इसलिए आप मुझे कोई स्थान दो जहां जाकर के मैं रह सकूं। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, हमने इस भूखंड को 12 भागों में बांट रखा है। हालांकि अभी किसी के नाम से हमने इसका नॉमिनेशन नहीं किया है, लेकिन आज तुमने हमसे बात की है तो एक 3 नंबर का जो हमारा प्लॉट है वो हम तुमको दे रहे हैं।
तो 3 नंबर राशि किसकी है? बुध की। मिथुन। मिथुन। मिथुन बुध राशि। की है। मिथुन राशि स्वामी का बुध। स्वामी हो गया। मिथुन राशि का स्वामी कौन हो गया? बुध। बुध। बुध हो गया। बुध। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और सिंह राशि का स्वामी चंद्रमा। सूर्य है। इन्हीं की सृष्टि है। आधा भाग चंद्रमा के पास है, आधा भाग सूर्य के पास है। लेकिन जब बुध ने डिमांड की तो चंद्रमा ने 3 नंबर अर्थात मिथुन राशि उसको दे दी। लेकिन जब आपको कुछ मिल जाता है तो आपकी हिम्मत बढ़ जाती है और फिर आप पिताजी के पास भी जाते हैं कि हो सकता है पिताजी भी प्रसन्न होकर के कुछ दे दे। तो फिर बुध ने क्या किया होगा? उसने अपने पिता से कहा, सूर्य से, कि पिताजी मुझे कुछ रहने के लिए एक स्थान और मिल जाता तो अच्छा रहता। तो सूर्य देव ने कहा कि बेटा मेरे बगल में 6 नंबर का प्लॉट है, उसे तुम ले लो। तो 6 नंबर की राशि किसकी है? बुध की। कन्या। कन्या। कन्या राशि है। और कन्या राशि का स्वामी कौन हो गया? बुध। 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 तो आज आपको ये बात समझ में आ गई कि बुध किन किन राशियों का स्वामी है? जी, मिथुन और कन्या राशि का। मिथुन और कन्या राशि का। बहुत बढ़िया। एस्ट्रोनॉमिकल में सबसे पहले बुध आता है और बुध ने अपनी डिमांड रखी तो उसको मिथुन राशि और कन्या राशि मिल गई और कन्या राशि और मिथुन राशि का वो स्वामी हो गया। इसके बाद उसके पास कौन था? शुक्र। और शुक्र को ये पता चला कि बेटा ये यहाँ पर बंटवारा हो रहा है और बुध को माता पिता ने हिस्सा दे दिया, क्यों ना मैं भी जाऊं। तो फिर वो शुक्र गया तो शुक्र ने अपनी डिमांड रखी तो चंद्रमा ने क्या कहा कि जाओ, तुमको हमने 2 नंबर हमारा खाली प्लॉट है वो तुम ले लो। और सूर्य ने उससे कहा कि हमारा 7 नंबर जो प्लॉट है वो तुम ले लो, वो हम तुमको दे रहे हैं। तो इस प्रकार से शुक्र को कौन कौन सी राशियां मिल गई? वृषभ और तुला। वृषभ और तुला। तो शुक्र वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी हो गए। एस्ट्रोनॉमिकल क्रम में हम जब आगे जाएंगे तो शुक्र से आगे पढ़ते हैं मंगल। और मंगल को भी ये पता चला क्योंकि ये बंटवारा हो रहा है। देखिए जो जितनी दूर होता है वो उतनी देर से पहुंच पाता है। तो मंगल जब पहुंचे तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा 1 नंबर का जो प्लॉट है वो खाली है, तुम ले लो। और सूर्य से बात कही तो सूर्य ने भी कहा जो 8 नंबर का प्लॉट है वो तुम ले लो। तो 1 और 8 कौन सी राशि होती है? वृश्चिक मेष। वृश्चिक और मेष। तो मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी कौन हो गया? मंगल। मंगल। मंगल हो गया। अब मंगल के बाद एस्ट्रोनॉमिकल क्रम में आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा बृहस्पति। तो बृहस्पति जब दौड़ते दौड़ते गए उन्होंने पूछा कि भैया आपने सबको कुछ दे दिया, हमें क्यों नहीं देते? तो उन्होंने कहा चंद्रमा ने कि मेरा 12 नंबर प्लॉट है उसे आप ले लीजिए। और सूर्य ने कहा कि जो हमारा 9 नंबर प्लॉट है वो आप ले लीजिए। तो 9 नंबर और 12 नंबर राशि किसके नाम क्या है? धनु और मीन। धनु। धनु और धनु मीन। और मीन। इस प्रकार से धनु और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हो गए। अब बहुत देर बाद हमारे शनि देवता को याद आई तो वो भी गए। और शनि जैसा कि उनका नाम है, शनि मतलब शनै शनै, धीरे धीरे। तो वो जो धीरे चलता है, जो मंद चलता है, उनने कहा आप सबको बढ़ जान दो, बाद में जब कुछ बचेगा तब देख लेंगे और अगर देंगे तो ठीक है, ठीक है। तो शनि को जब पता चला और शनि नहीं गए, बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, माता पिता ने खुद बुला करके उनसे कहा कि बेटा आप तुम ही रह गए हो और इसलिए लास्ट में जो हमारे 2 प्लॉट बचे हुए हैं दोनों का आधिपत्य हम तुम्हें दे देते हैं। 10 और 11 नंबर राशि कौन सी है? इसका नाम क्या है? मकर कुंभ। मकर कुंभ। मकर कुंभ। तो शनि मकर के स्वामी हो गए। इस प्रकार से एस्ट्रोनॉमिकल में जैसे ग्रहों की स्थापना है क्रम में इनको यहाँ पर स्वामी बना दिया गया। तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? जवाब भी नहीं दे रहा, सही नहीं, बंद है कान। कौन चला रहा है? सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? भैया किसका माइक खुला हुआ है, बंद कर लो। अगर देवी जी डांट रही है तो थोड़ा डांट खा लो, लेकिन माइक बंद कर लो। भैया ये बताओ कि सबसे ज्यादा फायदा किस ग्रह को हुआ? सर बुध को। नहीं। अच्छा अनिता जोशी जी बोलिए। शनि को। शनि। कौन बोला? दुर्गेश। किसने बोला? दुर्गेश। दुर्गेश। अच्छा। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि
बुध को फायदा नहीं हुआ, शनि को फायदा क्यों हुआ? क्यों हुआ शनि को फायदा? बताओ। अच्छा मैं समझाता हूँ। अगर मेरा एक घर, बोलिए बोलिए, आस-पास के प्लॉट मिल गए इसलिए एक ही जगह पर प्लॉट एक जना बोलिए, एक जना कोई कोई एक जना बोलिए। सर इनको प्लॉट एक ही जगह मिल गया, अलग अलग नहीं मिला इसलिए। जी किसने बोला? आपका नाम? सर मैं स्मृति शर्मा। बहुत बढ़िया, संतोषी बहुत बढ़िया परम जवाब आपका था। हाँ श्रीवास्तव जी ने कहा संतोषी होने के कारण, लेकिन स्मृति जी आपने बहुत अच्छी बात कही। जब आपके दो भूखंड एक साथ हो तो आपको ज्यादा फायदा माना जाता है। अगर कोई मकान आपके जहां आप रहते हैं उसमें एक पूरब दिशा में है और दूसरा पश्चिम दिशा में है, जैसे शुक्र को देख रहे हैं, एक इधर है दूसरा उधर है, बुध को देखिए आप, अन्य सबको देखिए, तो उन्हें देखने के लिए एक मकान की जब तक देख रेख करते हैं तब तक दूसरे मकान में टूट फूट हो जाती है, दूसरे की देख रेख करते तो पहले वाले में, तो जाने आने में उनका पेट्रोल भी बहुत खत्म होता है, समय भी बर्बाद होता है, और वो जैसा बना के रहना चाहते वैसा नहीं रह पाते। लेकिन शनि को ये फायदा हो गया कि उसके दोनों प्लॉट एक साथ हैं, और दोनों प्लॉट जब हमारे एक साथ होते हैं, मान लो हम में से ही कोई दो प्लॉट एक साथ ले ले तो वो दोनों को मर्ज करके एक अच्छी अपनी वो बना लेता है बिला, और उसके आसपास का खुला एरिया भी उससे काम आता है। तो बहुत अच्छी बात कही आपने, शनि को सबसे ज्यादा फायदा हुआ और इसीलिए आपकी